अब समय है पढ़ने का ना, हर चीज समय पे करनी चाहिए। नर्सरी में टॉप करके क्या बिगाड़ लेते लाइफ में। अब टॉप करो ना आईएएस में। अब सही समय है तुम्हें टॉप करने का, अब सही समय है तुम्हें रैंक लाने का। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ, मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकलो। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार। कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं करो। जो तुम पाने जा रहे हो ना, उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में। पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना। मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। उससे जब लोग पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है, मैं कहता हूं किताब। जिनको किताबों ने गले लगाया, जिनको, उनको महान बना दिया। यही बात तो डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गई। ब्राह्मण बनने का फॉर्मूला डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गया। पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पढ़ने पर उत्सुक हो जाए। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिफ्लेक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। अगर हीरे की तलाश है तो कह रहा है कि अरे सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। बाबू याद रखिएगा, अगर जीते जी माँ बाप तुम्हारी कामयाबी नहीं देख पाते हैं ना, तो लानत है ऐसे बेटे पर। न शोहरत के लिए न प्यार के लिए ये दुनिया जीतनी है माँ बाप के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। विवेकानंद की किताब है, बहुत पतली सी, 25 रुपए की, छोटी सी पतली सी किताब है, माइंड। एक वो ले लो। तुम बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि तुम्हें लगेगा उस किताब को पढ़ के कि यार यही सब तो मेरे साथ घट रहा है। उसी के साथ एक और ले लो, पर साथ में मत पढ़ना। पहले माइंड पढ़ लो, बीमारी समझ लो, फिर उसकी दवा, ध्यान, मेडिटेशन, वो भी 25 रुपए की है। उसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एक में तुम्हें प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी, दूसरे में सोल्यूशन। फॉर्मूला है 20 पेजेस पर डे। आप लिखिए। आप किसी भी कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक को आप कम से कम 5 बार लिखिए। अब पढ़ने की आदत छोड़िए, लिखना शुरू करिए। जितना आप लिखेंगे उतना सोचने की क्षमता या हजम करने की क्षमता डेवलप होगी। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसको खुद तलवार चलानी आती हो, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ, बहुत परेशान रहते हैं। हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है। आईएएस बन जाओगे तो मिनिस्टर के घर में तुम्हारी शादी होगी। महाराष्ट्र का सीएम, डिप्टी सीएम, 2 पवार साहब, ये सब तुम्हारे घर आएंगे। उनकी बच्ची की शादी में एसबीआई के क्लर्क आए थे सब। तो कैसे ये बर्दाश्त करे यार। इसलिए ये कॉन्सेप्ट शुरुआत से रहा, कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़ो, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत। इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं। हमसे इतने सारे पत्रकारों ने, जर्नलिस्टों ने पूछा क्या करना चाहते, कुछ ना कुछ मैं बोलता। मैंने कहा प्रेस शुरू करना है। अरे प्रेस थोड़ी शुरू, हमने कहा जब जानते नहीं शुरू करना तो पूछते क्यों। अपने सपने को किसी को बोलते, कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो, तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। शिशुपाल को तो ऐसे ही तुम्हारा। आपको नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो।
आपको दोस्त यार मिला बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। ऐसे ही सुबह उठे और पता चला 10th रैंक आई है। नाम चेक किया, तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ। न्यूटन 5वां नियम बता देते कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी 5 लाख% गारंटी। भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं, और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास, पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर IAS बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए, तभी तो पढ़ोगे। आग है ही नहीं अंदर, फिर तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे। पहले तो मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? अगर कोई तुम्हें चला रहा है तो तुम गुलाम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो राजा नहीं बनोगे। कोई माई कलाल दुनिया में, कोई कोचिंग, कोई मोटिवेटर, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई तुमको राजा नहीं बना सकता अगर तुम खुद के ही गुलाम हो। याद रखिएगा, ये पूरा जो खेल है, ये सोचने का खेल है। ये पूरी जिंदगी सोचने पे डिपेंड करेगी। आप कहां जाएंगे और कहां नहीं जा पाएंगे, सोचने पे डिपेंड। एक आदमी कहां तक जाएगा, ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है। वो सोच कहां तक रहा है। इधर बैठ के कोई आदमी 5 साल में कहीं भी जा सकता है। शायद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, शायद उससे मिलने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़े। जो यहाँ फालतू का बैठा हो, फालतू का 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है। और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे। उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा, यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है, उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। जीतेगा वही जो शांत है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो पूरी परिस्थिति का आकलन होता है तुमको। यही तो है पर्सनालिटी, और व्यक्तित्व है क्या? मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं, फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है। पूछते हैं कि सर एक रीजन बता दो कि एहसास हो जाए कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। मैं कहता हूं एक चीज बस, जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे प्लान को इंप्लीमेंट करने लग जाए। तुमने कहा 4 बजे उठेंगे और तुम 4 बजे उठ रहे हो। तुमने कहा 5 घंटे पढ़ेंगे और तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो। उसका तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। तुम्हें गारंटी देते हैं, तुम अपनी जाति के किसी नेता से जाके कहना कि हमको पढ़ाई करना है, हमको पढ़वा दीजिए, नहीं पढ़ाएगा। अपनी जाति के नेता से कहना कि हमको फलाना आदमी कपार फोड़ दिया है, वो लड़ने के लिए 25 आदमी को लेकर चलाएगा। तुम्हारा सर फूटा है, 10 दिन में ठीक हो जाएगा टाका लगवा के, लेकिन तुम्हारा करियर खराब हो रहा है, पढ़ाई छूटने की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारा नेता कभी नहीं। आदमी तुम्हारे घर के मैटर में इंटरफियर करेगा, बाहरी। अगर अपना घर चाहते हो कभी ना टूटे, कभी किसी बाहरी आदमी को अपने घर में इंटरफियर मत करने, किसी भी मैटर में। तुम्हारे भाई से मामला है, तुम्हारा पिताजी से कोई डिस्प्यूट है, वाइफ से कोई डिस्प्यूट है, हस्बैंड से कोई डिस्प्यूट है, कभी किसी बाहरी आदमी को अलाउ मत करना। तुम्हारा पूरा, अभी तो तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है, तुम्हें बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। तुम्हारा खास दोस्त जिसको तुम अपना बोलते हो, वो तुम्हारी कहीं लंका लगाएगा, तुमको पता चलेगा ये बोल रहा था। तुम्हारा साया कभी कभी तुमको धोखा देगा। और जिंदगी में टैलेंट क्या है? नंबर लाना? कोई टैलेंट नहीं। इस जीवन को समझना। 7 साल मुझे किसी ने राखी नहीं भेजी, और अब लोग झगड़ा करते हैं। भैया
राखी के हम आपसे नहीं बोलेंगे, मत बोलो। और तुम्हारे जीवन की शुरुआत है कि खेलो अपना समय। तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ कर लो, दूसरों को देखना बंद करो। कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जब तुम चमकना शुरू करोगे लोग तुमको फॉलो करना शुरू करेंगे। पहली गलती तो पहला काम ये करना। आज के बाद ये नहीं कहोगे कि लोग रील देख रहे, लोग क्या कर रहे हैं उससे तुम्हें मतलब नहीं, एकदम नहीं। ध्यान लो, किसी के कष्ट को दूर करने की कोशिश करो। एक बड़ा प्यारा डायलॉग देने जा रहा हूँ, किसी के कर्म काटने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे। समय किसी को मत दो, अकेले बैठे रहो। समय बहुत कीमती है। तुम दुनिया में जिन चीजों को वापस नहीं ला सकते बस वही कीमती है। नौकरी करने के लिए नहीं है, शिक्षा दिमाग को जिंदा करने के लिए, और जिंदा दिमाग कुछ भी करेगा। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बात, उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे एक इंसान, याद रखिएगा, the greatest, the biggest tragedy in life is to fall in your own eyes. अपनी नजर में गिरना ये जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और जो छोटे छोटे प्रॉमिस हम लोग अपने आप से करते हैं ना, कि कल से मैं पढ़ने लगूंगा, उठ जाऊंगा, अब 6 बजे उठूंगा। आपको लगता है कितनी छोटी घटना है, 6 बजे का आपने अलार्म लगाया और जब 6 बजे अलार्म बजा आपने उसको भी सुलाया, तू भी सो मैं भी सोऊंगा, डोंट डिस्टर्ब, राइट? दोनों मिलके सोएंगे, 1 घंटे और, 5 मिनट और, 10 मिनट और आपको लगता है कितनी छोटी सी तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 6 बजे का अलार्म लगा, नहीं जगा, छोटी सी तो, छोटी सी बात नहीं है साहब, बिकॉज आपके अंदर कुछ घटित हो रहा है दैट यू डोंट नो, राइट? साइकोलॉजिकली समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड यू, राइट? आपके अंदर का एक इंसान है जो जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप, राइट? एक लड़की की वजह से मैंने क्लास 11-12 अपना पूरा बर्बाद कर दिया। मेरे कुछ टीचर्स थे, उन्हें ये समझ में आ गया था कि शायद कोई लड़की का चक्कर है। लड़की को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, उसे कभी बता नहीं पाया और पता चला कि वो बहुत खराब लड़की थी। मेरे कुछ टीचर्स ने मुझे उस टाइम पे एक बात समझाई थी कि लव, इन सब चीजों में मत पड़ो, जो अभी तुम्हारे सामने है वो तुम्हारा कैरियर है, एक अच्छा कॉलेज है, उस पर ध्यान। उस समय मैं उस बात को समझ नहीं पाया, हालांकि आज जो लाइफ में हूं बहुत बेहतरीन हूं, बहुत अच्छा मिला है, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं कि जो एक असली टीचर होता है अगर तुम्हें समझाता है तो उसकी बात माननी चाहिए। क्योंकि मैंने अपने ना क्लास 11-12 का टाइम तो बर्बाद किया ही था, कॉलेज के लगभग 1.5-2 साल मैंने डिप्रेशन में गुजार दिया। मिला तो कुछ भी नहीं, समय मेरा गया। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते हैं तो लड़के उससे खुश होते हैं। बेवकूफ है ये, लड़कियों की हर बात का विरोध करो। इज्जत बहुत करो उनकी, इज्जत तो इतनी करो जितनी तुम भगवान की नहीं करते, लेकिन बात मत सुनो। लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो दिस कलर इज द कलर ऑफ हेल। लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। महत्वाकांक्षा में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो। कोई नहीं, जिस दिन जिंदगी में फंस गए ना, उस दिन कोई काम नहीं आएगा। ये मेरी लाइफ का पर्सनल अनुभव है। अगर लो टेम्परेचर का आदमी अगल बगल है, थोड़ा दूर हो जाओ, नहीं हो पा रहा उधार मांग लो। किसी को जीवन से दूर करना, उससे पैसा मांग लो, और अगर दे दे तो लौटाओ ना, दुश्मनी अपने आप हो जाएगी। झगड़ा कर पैसे तो देगा नहीं, गायब हो जाएगा। 20-25 हजार मांगना, 200-400 मत मांगना कि पापा मना कर दिए कि अब नहीं पढ़ाई का पैसा देंगे, भैया 20,000 दे तो तुमसे मिलेगा ही। हाई टेम्परेचर के लोगों के साथ हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं।
ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। तो दुनिया क्या कहेगी, भाड़ में गई दुनिया कुछ नहीं कहती है। तलवार लेके टहलो चौराहे में, देखोगे कुछ कहता है? इतना लोड काहे ले रहे हो तुम दुनिया का? देखो बेटा, नाक मत कटाना, कितनी बड़ी है ये सारी चीजें तुमने अपने मन में भर रखा है। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। होती है जिसने मोहब्बत तो कर ली, लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, लेकिन बोल ही नहीं पाया, यानी प्लान भी देख लिया, समझ भी गया, लगा ही नहीं पाया पैसा साहब। ये पहली कैटेगरी है, यानी मोहब्बत किया लेकिन डर डर के रहा साहब। ऐसी मोहब्बत का कोई रिजल्ट नहीं निकलता फिर रिजल्ट ये निकलता है काश। और काश बड़ा खतरनाक रिजल्ट है। जिंदगी में एक ही चीज से बचना चाहिए, काश। कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी के जाएं जहां काश था। कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी ऐसी हो कि जब आप मर रहे हो तो कोई काश ना बचे। ये नहीं होना चाहिए काश मैंने लगा दिया होता, काश मैं विश्वास कर लेता, काश मैं कह देता, काश मैं थोड़ी और मेहनत करता, काश मैं एक बार और खड़ा हो जाता। राइट, काश नहीं होना चाहिए। जिसकी जिंदगी में काश नहीं है साहब, असली सिकंदर वही है। राइट, जिसके पास काश नहीं है, काश नहीं है। राइट, जानते क्या, 5-7 घंटा आपका मोबाइल डिस्टर्ब कर दे रहा है। हम अभी भी कहते हैं अगर आपको मोबाइल चलाना है तो आप चलाओ, लेकिन घसका मत देखो, क्योंकि जो आप घसका रहे हो ना, आपको पता ही नहीं है कि इसके बाद क्या आने वाला है, लेकिन आप उसमें समय बर्बाद कर रहे हो। आपको मन कर रहा है 4 घंटा तुम भले फिल्म देख लो, क्योंकि तुम डिसाइड किए कि कौन सी मूवी अच्छी है, तो अपने हिसाब से तुम देखो। लेकिन ये तुम घसका रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि डांस आ रहा है, कॉमेडी आ रही है, कि कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। यहाँ पर तुम्हारा दिमाग जितने संकुचित होते जाओगे, दिमाग संकुचित हो जाएगा और तुम्हारे पढ़ने की हैबिट खत्म हो जाएगी। जितना ज्यादा आप विजुअल चीजें देखते जाएंगे, आपकी पढ़ने की हैबिट खत्म होती जाएगी। फिर आपको पढ़ने में नशे को मत छोड़ना कभी, पर शराब का सबसे घटिया है, ये याद रखना। अगर तुम्हारे पास नशा नहीं है ना, तो तुम एरिस्टोक्रेसी का हिस्सा नहीं हो। आम आदमी में क्या नशा ही तो नहीं है। कह रहे भैया जय विद राखे राम, राम कौन होता है रखने वाले? अपने आप को तो रख ही नहीं पाया, बीवी उठा ले गया रावण। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। कितने मतलब हो बेटा? जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे? जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। कितने मतलब हो बेटा? जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे? जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा। बहुत करते हो, तुम्हारे तरीके सही नहीं, तुम मस्त नहीं रहते हो, तुम संघर्ष नहीं करना चाहते हो, तुम डरे हुए हो, तुम परेशान हो, अनावश्यक। हमें सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। किस बात से डरे हो मेरे भाई? राम को संघर्ष करना पड़ा, कृष्ण को करना पड़ा, मोहम्मद को करना पड़ा, जीसस को करना पड़ा, बुद्ध को करना पड़ा, महावीर को करना पड़ा, किसको नहीं करना पड़ा? और तुम बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है सर। भिखारी और सन्यासी, इनकी इज्जत नहीं होती। अगर ये इज्जत पाने की कोशिश करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा इनको। जितना माँ बाप बेइज्जत करेंगे और जितने टीचर बेइज्जत करेंगे, तो ट्राई करना, मतलब इज्जत बचाने की जरूरत नहीं। मैं तो देखता हूँ हजार लोग क्लास में बैठे होते हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई जवाब ही नहीं देता, सबको अपनी इज्जत की चिंता है।
है ही नहीं। विद्यार्थी, सन्यासी और भिखारी, इनको इज्जत की चिंता नहीं करनी चाहिए। इनके लिए कौन सी इज्जत? अब भिखारी आपके दरवाजे पे खड़ा है कटोरा लेके, वो कह रहा दे दो भैया हम मुगल फैमिली से हैं, दे दो भैया हम मुगल फैमिली से, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। तो काहे का भिखारी? ये सबसे पहला मिस्टेक आज का युवा करता है। सब मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। यह मुसीबत का बहुत बड़ा पहलू है सर। मुसीबत जब भी आई, हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा। अगर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली, और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस। बोर्ड एग्जाम बेटा पास में है, और आप ये चीज याद रखना कि जब आप आज शाम को जाके अभी फ्री फायर खेलोगे, मौज मस्ती करोगे, अभी रात में गेम खेलोगे, चैट करोगे, उस टाइम बोर्ड देने वाले सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। जब आप यहां मस्ती कर रहे होगे तो रात में बैठ के एक बच्चा लाइट जला के बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा, बैठ के मैथ सॉल्व कर रहा होगा, बैठ के एसएसटी याद कर रहा होगा। याद करना टफ होता है, वो कर रहा होगा क्योंकि उसे अपने माँ बाप का सर दर्द से ऊंचा कर। आपको ऊंचा करना है कि नहीं बेटा? बताओ, करना है कि नहीं? अभी तो तुम्हारा जीवन शुरू हुआ, तुम्हें बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। तुम्हारा खास दोस्त जिसको तुम अपना बोलते हो, वो तुम्हारी कहीं लंका लगाएगा, तुमको पता चलेगा कि ये बोल रहा था। तुम्हारा साया कभी कभी तुमको धोखा देगा। और जिंदगी में टैलेंट क्या है? नंबर लाना? कोई टैलेंट नहीं। इस जीवन को समझना। 7 साल मुझे किसी ने राखी नहीं भेजी, और अब लोग झगड़ा करते हैं, भैया राखी के हम आपसे नहीं बोलेंगे, मत बोलो। और तुम्हारे जीवन की शुरुआत है कि खेलो अपना समय होती है। जिसने मोहब्बत तो कर ली, लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, लेकिन बोल ही नहीं पाया। यानी प्लान भी देख लिया, समझ भी गया, लगा ही नहीं पाया पैसा साहब। ये पहली कैटेगरी है। यानी मोहब्बत किया लेकिन डर डर के रहा साहब। ऐसी मोहब्बत का कोई रिजल्ट नहीं निकलता फिर। रिजल्ट ये निकलता है काश। और काश बड़ा खतरनाक रिजल्ट है। जिंदगी में एक ही चीज से बचना चाहिए, काश। कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी के जाएं जहां काश ना। कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी ऐसी हो कि जब आप मर रहे हो तो कोई काश ना बचे। ये नहीं होना चाहिए काश मैंने लगा दिया होता, काश मैं विश्वास कर लेता, काश मैं कह देता, काश मैं थोड़ी और मेहनत करता, काश मैं एक बार और खड़ा हो जाता। राइट, काश नहीं होना चाहिए। जिसकी जिंदगी में काश नहीं है साहब, असली सिकंदर वही है। राइट, जिसके पास काश नहीं है, राइट, काश नहीं है। राइट।